को सफल करने के लिए बहुत आवश्यक है। सबसे इम्पोर्टेंट है महाभारत की एक कथा उसमें बोलनी चाहिए। अगर महाभारत की कथा आप नहीं बोलेंगे तो कोई भी हवन सफल नहीं होता है। ये महाभारत के महात्म्य में लिखा है। श्राद्ध भी करेंगे, घर में आप कोई पूजा करेंगे तो तो भी महाभारत की कथा 2 लाइन की क्यों न हो, आपको बोलना है। तब तक वो यज्ञ, श्राद्ध, पूजा कभी सफल नहीं होती है। तो महाभारत की कथा 2 लाइन में बोल सकते हैं। पता है कैसे बोल सकते हैं 2 लाइन में? कोई भी कथा। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, अर्जुन को भ्रम हो गया, कृष्ण ने गीता सुनाया, फिर अर्जुन ने युद्ध किया और महाभारत का युद्ध जीत गया। हो गया नहीं कथा? 5 लाइन में कथा खत्म हो गई। तो ऐसे छोटी सी कथा बता सकते हैं महाभारत की, बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बता दी कथा अभी महाभारत की शॉर्ट में, क्योंकि सब लोगों को प्रसाद की याद आ रही, क्या करूं, है ना। नंबर 1। नंबर 2, कोई भी हवन करेंगे आप किसी प्रकार का, चंडी का करो, गणपति का करो, याग करो, यज्ञ करो, महामंत्र का, भगवान नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का, हरि नाम का उच्चारण किए बिना वो यज्ञ सफल होगा ही नहीं। इसके पीछे भी कथा है। जब बलि महाराज ने 99 अश्वमेध यज्ञ किए, 100 होने के बाद में उसको इंद्र बनना था, लेकिन 100वां यज्ञ जो है ना, तो क्या हो गया? असफल हो गया ना। 100वां यज्ञ में दान पूरा नहीं हुआ, तो यज्ञ अधूरा हो गया। लेकिन भगवान विष्णु ने कहा, वामन देव ने कहा शुक्राचार्य को, तुम यज्ञ के पुरोहित हो, तुमको मेरा भक्त का 100वां यज्ञ भी पूरा करना है, जैसे भी हो। मैं इसको 100 यज्ञ का फल देना चाहता हूँ, मैं इसको इंद्र बनाना चाहता हूँ, क्योंकि 100 यज्ञ करने के बाद में इंद्र बनता है। तो इंद्र बनने के लिए उसने प्रण किया था कि 100 यज्ञ करूंगा। 99 सफल हो गए, 100वां सफल नहीं हुआ है। शुक्राचार्य, मैं आपको आज्ञा देता हूँ, मेरे भक्त बलि का 100वां यज्ञ सफल करो। तो शुक्राचार्य ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनो। शुक्राचार्य ने कहा, जब भी यज्ञ में कोई त्रुटि होती है, आपके नामों का कीर्तन करने से वो त्रुटि पूर्ण हो जाती है। इसलिए उन्होंने, शुक्राचार्य ने, राक्षसों के गुरु ने हरि नाम संकीर्तन किया है। इसके वजह से बलि महाराज का 100वां यज्ञ भी सफल हुआ है। इसलिए हम लोग बीच बीच में हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे यज्ञ में कई त्रुटियां हैं। मंत्रोच्चारण में त्रुटि है, स्थान में त्रुटि है, वस्तु में त्रुटि है, हर प्रकार के, सबसे बड़ा ध्यान में त्रुटि है। तो ये सारी त्रुटियों का एक ही उत्तर है, वो है भगवान नाम का जप। बोलो सब लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। तीसरा क्या है बुलाओ? आप तो कई 100 यज्ञ कर चुके मेरे साथ। यही है कलयुग का सबसे बड़ा दोष, क्या है? याद नहीं रहता। गौ सेवा, ब्राह्मण को दान देना। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है ब्राह्मणों का भोजन। जो ब्राह्मण है, हाँ, उनको भोजन करना बहुत जरूरी है। चौथा है, ब्राह्मण को दक्षिणा देना बहुत जरूरी है, उसके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। चाहे मुझे जरूरत नहीं है, फिर भी आपको मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना आपका यज्ञ जो है वो सफल नहीं हुआ। ये सभी जो है ना, ये पता होना जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं ना, अरे पंडा को बुलाया, उसको कुछ दक्षिणा दिया, सामान लाया, हो गया, बड़ा काम हो गया। लेकिन क्यों कर रहा है, उसके पीछे क्या राज है, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे क्या अर्थ है, किसी को पता नहीं, इसको टाइम नहीं है, इसको इंटरेस्ट भी नहीं है। सबसे बड़ा कलयुग का दोष क्या है? नो इंटरेस्ट। खाली आपको सुख चाहिए बस। ये करने से पैसा बढ़ेगा तो ये करना है मुझे, ये करने से सुख मिलेगा तो वो करना है मुझे। क्यों करना है, क्या करना है, क्या कर रहे हैं, किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे करने से कलयुग में किसी भी काम का फल नहीं मिलता है। और कलयुग में वैसे भी हम लोग ज्ञानी नहीं है, कोई पंडित नहीं है, कोई किसी को ज्यादा गुण नहीं है, कुछ नहीं है कलयुग में। कलयुग में सबसे बड़ा एक हो, तो क्या कहते हैं उसको, कलिर दोषे निधेर राजन अस्ति एको महान गुणा। कितना भी कुछ भी करेंगे आप, सब बेकार तब होता है जब हम भगवान नाम का जप नहीं करते। भगवान नाम का जप करते हैं तो हमारा यज्ञ भी सफल है, हमारा जीवन सफल है, हमारी गृहस्थी सफल है, हमारा काम धंधा सफल है, हमारा सब कुछ सफल है, अगर हम भगवान नाम का जप लेते हैं। क्योंकि भगवान नाम
का जप जो है वो हर कार्य को पूर्ण कर देता है। हर एक कार्य में जो त्रुटियां हैं वो सारी त्रुटियां भगवान नाम पूर्ण करने से हर कार्य का फल योग्य रीति से प्राप्त होता है। इसलिए इतनी सारी मेहनत करके अगर उसको यश नहीं मिलेगा तो क्या फायदा उसका। छुट्टी भी निकाला है, पगार का भी नुकसान हो रहा है, मतलब खर्च भी कर रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं। तो इसलिए हम सबको विनती करते हैं कि यज्ञ में जब आते हो, कभी भी शादी का यज्ञ हो, घर में सत्यनारायण हो या चंडी यज्ञ हो, कुछ भी यज्ञ हो, भगवान नाम का कीर्तन जरूर करो ताकि आपको उस यज्ञ का पूरा लाभ मिले। और जो लोग आते हैं जैसे आप लोगों का, इन सब लोगों को जिनके घर में यज्ञ हो रहा है उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना चाहिए और छोटों को सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि इनका यज्ञ सफल हो। और ये वास्तु यज्ञ का बताता हूँ अर्थ क्या है। वास्तु यानी वास्तु पुरुष, जिसको हम लोग वैष्णव मानते हैं, उसको किसी भी घर में, कितने भी घर बने, सब में वास्तु को रहने का अधिकार दिया भगवान ने, आशीर्वाद दिया है उसको। बड़ी लंबी कथा है उसकी, उसमें उनको दिया है कि जहाँ भी कुछ भी बने रहने लायक उसमें आप रहो। तो वो साथ साथ में जो घर में वास्तु अकेले रहता नहीं है, कभी भूत भी घुस जाते हैं, कभी प्रेत भी घुस जाते हैं, कभी आत्मा घुस जाती है और फिर डरावने डरावने अनुभव होते हैं घर में। कभी कभी बरकत नहीं होती, कभी धंधा नहीं चलता है, बच्चे ठीक नहीं होते हैं, बीमार हो जाते हैं, सब कुछ। तो ये यज्ञ करने से आपको बताता हूँ, उधर एक मंडल बना कर आप देखिए जाके, उधर एक मंडल बना के रखा है, उसको कहते हैं वास्तु मंडल। उसमें हमने श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी नारायण, अनंत शेष, नरसिम्हा भगवान, पंच महाभागवत, नव योगेंद्र, द्वादश महाजन, 20 शक्तियां, अष्ट सखा, अष्ट सखी, राधा रानी, कृष्ण, बलराम, इन सब लोगों को बुलाया है। इसमें कितने लोग हैं? 70 लोग हैं। इतने सब महाजन एक ही साथ घर में आते हैं, उनको बुलाया है वास्तुमंडल में, उनको स्थान दिया है, भोजन कराया है, पूजा कराई है, संतुष्ट करा के बिठाया है, उनके उपस्थिति में वास्तु का यज्ञ किया है। उसके अंदर अष्टांगार आहुति अर्पण की है, उसके अंदर विष्णु सुप्त आहुति अर्पण की है, नरसिम्हा आहुति अर्पण की है, उसके अंदर पुरुष सुप्त यज्ञ की आहुति अर्पण की है, वैष्णव होम आहुति अर्पण की है, मंगलाचरण आहुति अर्पण की है। ये सब करने से वास्तु पुरुष शांत हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। उसके कारण आपके घर में आशा है कि शांति समृद्धि बनी रहे। इतना होने पर भी आप दुखी कब हो सकते हैं? आपने सब कुछ तो कर दिया, विधि भी सब कुछ कर दिया, इतना होने पर भी दुखी कब हो सकते हैं? जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं। जब पति पत्नी झगड़ा करते हैं तो आप कुछ भी यज्ञ करो, क्या कर सकता है कौन? तो ये सबको यश देने के लिए आपको भी शांति से रहना पड़ेगा, भगवान को केंद्र स्थान में रखते हुए, भगवान की सेवा करते हुए रहना पड़ेगा। तो जब भगवान केंद्र स्थान में होते हैं, स्वार्थ नहीं होता है, तो ही गृहस्थी में शांति होती है। ये तो गृहस्थी में अनंत कष्ट होते हैं, अनंत परेशानियां होती है, अनंत संकट आते हैं। लेकिन इसमें भी हमको संतुष्ट रहना है, तो घर परिवार में मन जो मिलाप होना चाहिए। हाँ, मतभेद तो होते हैं, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मत अलग है, आपका अलग है, आप देश में अलग हो, हमारा देश अलग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भगवान को केंद्र स्थान में रहते हुए, घर में भक्तों को बुलाते हुए, प्रसाद खिलाते हुए, सेवा करते हुए गृहस्थी चलनी चाहिए। अगर घर है आपका, वास्तु है, तो वहाँ वैष्णव नहीं आते हैं, तो इसे यूजलेस थी। वो घर में अगर वैष्णव आते हैं, उनको प्रसाद नहीं खिलाते आप, उनको संतुष्ट नहीं करते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो घर गृहस्थी बेकार है। घर में अगर आप बुजुर्गों को नहीं बुलाते, जो बड़े हैं आपके चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, इनको नहीं बुलाते, उनका आशीर्वाद नहीं लेते हैं, तो भी गृहस्थी बेकार है। गरीब हो या अमीर हो, चाहे दाल रोटी खिलाए, लेकिन प्रेम से खिलाएगा तो आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंच पकवान नहीं खिलाए तो चलेगा, गरीब आदमी है, लेकिन गरीब आदमी भी होगा, अगर आप प्रेम से दाल रोटी भी खिलाएंगे तो भी आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो ये गृहस्थी का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने इतना मेहनत करके घर बनाया है, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो वो उसको कोई मतलब ही नहीं है। वो एक दुखों का भंडार बनेगा, एक दुख का उगम बनेगा, और जो आते हैं सब लोग दुखी हो जाएंगे इसके। इसलिए हमने भूत प्रेत पिशाचों को सबसे बाहर निकाल के दूर कर दिया उनको। और जो देवता घर का रक्षण करते हैं, अपापी देवता कहते हैं उसको, अग्नि आदि देवता हैं तो रक्षण करते हैं, वरुण आदि देवता रक्षण करते हैं, उनको हमने भोग लगाया है। सारे वैष्णवों को बुलाकर भोग लगाया है, नरसिंह भगवान को सुरक्षा के लिए भोग लगाया है, जगन्नाथ को आहुति अर्पण की है। तो इसका उद्देश्य एक ही है कि भगवान, सारे देवता, दिक्पाल देवता सभी संतुष्ट रहें, उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे।
तब जाकर हमारा घर गृहस्थी संतुष्ट होती है और हमारे बच्चे सन्मार्ग में लगते हैं। नहीं तो क्या होता है, घर में अगर बच्चे नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे तो क्या होता है, फिर सब कुछ बेकार है। तो हमारे बच्चे सन्मार्ग में रहे, सदगति में रहे, अच्छे संगत में रहे, अच्छा काम करते रहे, इसलिए बहुत आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी है, वैष्णवों का आशीर्वाद लेना जरूरी है और महामंत्र का जप करना जरूरी है। जिस घर में कीर्तन नहीं है उस घर में कोई भगवान निवास नहीं करते हैं। और भी एक बात है, जिस घर में शंख नहीं बजता है, शास्त्र में लिखा है जिस घर में शंख नहीं बजता है उस घर में भोजन नहीं करना चाहिए। शंख घर में बजना ही चाहिए, उससे शंख की आवाज में ओंकार होता है और वो आवाज की ध्वनि से भूत प्रेत वहां टिकते नहीं है, भाग जाते हैं। इसलिए शंखनाद करना बहुत जरूरी है। इसके घर में शंख नहीं है तो शंख ले आओ और वैसे ही शंख बजाते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ज्यादा समय नहीं लिया है, 12 मिनट में मेरा कथा मैंने समाप्त किया। प्रभु जी, ठीक है। और गाय का गोबर गोमूत्र। हाँ, पांचवा चीज याद आया हमारे असिस्टेंट को। एक बताया मैंने महाभारत की कथा, दूसरा बताया भगवान नाम, तीसरा बताया ब्राह्मण को भोजन, चौथा बताया ब्राह्मण को दक्षिणा और पांचवा है यज्ञ के कुंड में गोबर गोमूत्र का होना अति आवश्यक है। क्योंकि यज्ञ कुंड में अगर गोबर गोमूत्र नहीं होता है तो जिनको आहुति अर्पण करते हैं उन तक वो पहुंचती नहीं है। इसलिए पतरे वाले कुंड में कभी यज्ञ मत करना। आपका पंडा आलसी रहेगा तो पतरे का कुंड लेके आएगा और बीच में बोलेगा लिप्यंती मंत्र बोलेगा, आपको वो समझ में नहीं आएगा। लेकिन वो लिप्यंती गोबर के लिए है। हमने ऑलरेडी गोबर लिपा हुआ है, इसलिए आपको लिप्यंती बोलने की जरूरत नहीं है। हमने गोबर गोमूत्र का मिश्रण वहां लगा दिया है। ये सब लोगों को पता नहीं होता है। लोग पतरे का 1000 यज्ञ किया हुआ काला कुंड लेके आते हैं और उसी में यज्ञ करते हैं। आपको कुछ पता नहीं है, वो भी खुश, आप भी खुश। लेकिन ये आप लिख के रखो और जब भी आपके घर में यज्ञ होगा इसके लिए जिद करो कि मुझे ऐसा चाहिए, गोबर ही चाहिए। चाहे गोबर का गोला रख के बाजू में रख दो, उसके गोबर का गोला गोमूत्र मिश्रण करके उसको थपा के उधर रखो, उसके सानिध्य में यज्ञ करो। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया है सुरभि गाय को कि तुम्हारे मूत्र और गोबर से आहुति यहाँ देवताओं को पहुंचेगी। नहीं तो देवता आहुति हाँ बोलेंगे, हाँ कर दिया, लेटर लिखा, पोस्ट बॉक्स में डाला ही नहीं तो पहुंचेगा क्या? तो पुरानी बात हो गया, अभी तो ईमेल हो गया, लेकिन सेंड नहीं किया उसको। ईमेल लिखा लेकिन क्लिक बटन नहीं किया सेंड पर, उसी प्रकार से हो जाएगा। तो जितना भी हो, इतना सा भी क्यों ना हो, गोबर गोमूत्र होना ही चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। सब लोग बोलो महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते शरीरा विद्याजा जड़ेन्द्रियता है कार जिवे फले विषय सागरे तार मध्ये जीवाति लोभमय सुदुर्मति ताके जे